जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने वाले हैं देवगुरु की और शनिदेव की विशेष अवस्थाओं के बारे में। देखिए, क्योंकि 14 मई को गुरुदेव इस स्थान पर आ गए थे और जब गुरुदेव 14 मई को यहाँ पर आ गए थे तब से इनके जो प्रभाव हैं अतिचारी चाल के द्वारा, क्योंकि बाल्यावस्था से गोचर कर रहे थे तो आपको थोड़े थोड़े ही प्रभाव प्राप्त हो रहे थे, 5%। लेकिन अब गुरु जो है, देखिए, फिर इसके बाद ये 12 जून को अस्त हो गए। अस्त होने के बाद ये निस्तेज हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इनके प्रभाव जो हैं आपको ना के बराबर प्राप्त होते रहे, जिसकी विशेष से आपके जीवन में मंगल की अरिष्टता बनी, कहीं किसी ग्रह की अरिष्टता बनी और आप काफ़ी विचलित हो गए, परेशान हो गए। किंतु अब गुरु जो हैं, देखिए, 6 जून को ही ये उदित हो चुके हैं, लेकिन इनके प्रभाव जो है आपके लिए बाल्य, क्योंकि उदित होने के बाद तुरंत ही इनके प्रभाव प्रारंभ नहीं होते हैं। 8 जुलाई वो विशेष तिथि होगी जब आपके लिए इनके प्रभाव प्राप्त होने प्रारंभ हो जाएंगे, और वो भी युवावस्था के। और साथ ही साथ देखिए, क्योंकि अब इनकी चाल जो है अतिचारी चाल, ये 9 जुलाई से चलेंगे। तो देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण समय काल रहेगा आपके लिए, क्योंकि गुरु की सकारात्मकता आपको प्राप्त होने वाली है। वहीं भाग्य के कारक होकर भाग्य में बैठे हुए ग्रह शनि देव के साथ इनका केंद्र योग बन रहा है। जब भी इन्हीं दो ग्रहों का केंद्र योग बनता है, बेशक आपस में वो शत्रु ग्रह ही क्यों ना हो, वह परस्पर मैत्री भाव से एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे संबंध बना लेते हैं और प्रभाव देना प्रारंभ कर देते हैं। अब यहाँ पर शनि और गुरु का कुछ ऐसा संबंध भी बनने जा रहा है जो कि आपको गिव एंड टेक, यानी कि देन लेन, आप मेरे लिए अच्छा कीजिए, मैं आपके लिए अच्छा करूँगा, कुछ ऐसी स्थितियों पर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। ये समस्त ब्रह्मांड जो है एक कंप्यूटरीकृत ब्रह्मांड कहा जा सकता है, जिसमें देखिए धरती, आकाश, पाताल इधर से उधर हो जाए, लेकिन इन ग्रहों के चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता, कार्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गुरु की उदित अवस्था का और शनि के गिव एंड टेक प्रभाव का। आपको किस तरीके से लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, इस पर हम पूर्णतया चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में 4 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि के साथ भी देख सकते हैं। चंद्रमा के साथ अगर कहीं भी 4 नंबर बना है तो भी ये राशिफल आपके लिए है। अब गुरुदेव द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव बैठे हुए हैं आपके भाग्य भाव में। अब देखिए, गुरु की पंचम दृष्टि, सबसे पहले द्वादश भाव में जो विदेशों से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों के लिए इस समय ज़बरदस्त सफलता निकल कर आने वाली है। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अपने भविष्य की आर्थिक चिंताओं से मुक्त होना चाहते हैं, उन लोगों को इस दौरान प्रॉपर्टी में निवेश करना बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। वहीं आपके चतुर्थ भाव में शुक्र की राशि सप्तम राशि यानी कि 7 नंबर का अंक बना हुआ है। 7 नंबर का अंक जहाँ पर कि शनि आकर उच्च के हो जाते हैं, यानी कि इसे हम शनि की भी राशि कह सकते हैं, और यहाँ गुरु का प्रभाव जाना, यानी कि बहुत सुखद स्थितियाँ आपके घर के लिए बन रही हैं। आप कहीं मांगलिक कार्यक्रम में जा सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं या मांगलिक कार्यक्रम स्वयं भी करवा सकते हैं। इस दौरान आप तीर्थ यात्रा पर भी जाने के बारे में विचार कर सकते हैं। इस दौरान आपकी जो देखिए काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो पेंडिंग पड़ी होंगी, उन चीज़ों के लिए आप इस दौरान काफ़ी जागरूक होते हुए दिखाई देंगे, उनको रीस्टार्ट करेंगे और जीवन में उन चीज़ों का लाभ उठाते हुए देखे जा सकेंगे। इस दौरान एक सबसे अच्छी बात ये होने वाली है कि इस दौरान घर के लिए आप कुछ बड़ा करते हुए दिखाई देंगे, यानी घर खरीद सकते हैं, घर रेनोवेट करवा सकते हैं, घर के लिए सुख सुविधा का सामान खरीद सकते हैं, घर में बड़ा कोई कार्य कर सकते हैं, किसी की शादी का योग बन सकता है, मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं, माता का काफ़ी स्नेही साथ इस दौरान आपको प्राप्त होने वाला है। सप्तम दृष्टि षष्ठ भाव पर जाएगी तो देखिए, जिन लोगों के घर में बीमारी ज़्यादा परेशान कर रही है उन लोगों को अब निश्चिंत हो जाना चाहिए कि बीमारी के लिए देखिए किसी की सलाह या किसी का बताया हुआ नुस्खा या सेकेंड ओपिनियन, कोई भी चीज़ आपको इस दौरान काम आने वाली है।
इस दौरान आपके देखिए विचार जो होंगे बहुत उन्नत होंगे। इस समय आपके अंतर्मन से आपको संकेत भी आने प्रारंभ हो जाएंगे। देखिए सारी शक्ति जो होती है हमारे सुषुप्ता मन में होती है। सम्मोहन क्रिया क्या होती है? सम्मोहन क्रिया के द्वारा किसी व्यक्ति को सुषुप्ना अवस्था में ले जाकर और उससे सृष्टि के रहस्य पूछ लिए जाते हैं। उससे वो चीज़ें पूछ ली जाती हैं जिनके बारे में उस व्यक्ति ने ना कभी सुना होता है, ना कभी पढ़ा होता है, ना देखा होता है। ऐसी चीज़ों के बारे में रहस्य सृष्टि के अगर पूछने हैं तो किसी व्यक्ति की सुषुप्ना अवस्था से आप जान सकते हैं। तो ये समय काल आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। साथ ही साथ आपने कोई कर्ज ले रखा है तो कर्ज से इस दौरान आपका निवारण गुरुदेव से सम्मान करवाने वाले हैं। प्रतियोगिता में आपको 100% सफलता प्राप्त होने वाली है। वहीं गुरु की नवम दृष्टि जो कि आपके अष्टम भाव पर जाने वाली है। सबसे अच्छी तो ये दृष्टि रहेगी आपके लिए, क्योंकि गुरु यहाँ पर आयु वृद्धि करते हैं और बीमारी से निवारण भी करते हैं। इस दौरान आपको अगर किसी को लीवर से जुड़ी हुई समस्या है, श्वास संबंधी समस्या है, तो फिर आपको देखिए इस दौरान अच्छा योग्य चिकित्सक प्राप्त हो सकता है, या फिर आयुर्वेद की शरण में जाकर भी आप इसका उपचार ढूंढ सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग गुप्त चीज़ें करते हैं, यानी कि ज्योतिष, तंत्र मंत्र, ऑकल्ट विज्ञान या इन चीज़ों से जुड़े हुए रिसर्च फील्ड, या फिर सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, योग क्रिया कर रहे हैं, मतलब कोई भी ऐसा कार्य जो आपके वेदांत काल से जुड़ा हुआ है, तो फिर आपके लिए बहुत ही अच्छा योग बना हुआ। अटका धन, गुप्त धन, ऐसे धन के योग बनेंगे। और लेकिन जो कुछ भी होगा वो सब जीवन में अचानक ही होने वाला है, क्योंकि गुरु ने नवम पंचम योग निर्मित किया हुआ है। स्थितियाँ जो हैं आपके अनुकूल होने वाली है। ये वो समय काल है जब आप अपने परिश्रम को थोड़ा सा बढ़ाकर भविष्य की आर्थिक चिंताओं से सदैव के लिए मुक्त हो सकते हैं। अब देखिए जिन लोगों के बर्थ चार्ट में गुरु की स्थिति किसी भी प्रकार से खराब होगी, उन लोगों के लिए सबसे पहले ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्रों में वो शक्ति होती है जो देवताओं को भी आपके अधीन कर देती है। देवता भी आपकी उंगलियों पर नाचने लगते हैं। तो इसलिए मंत्रों का जितना अधिक जाप कर सकें उतना आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। साथ ही साथ देखिए जिन लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार की विषम समस्या आ रही है, यानी कि कर्म भी उनका प्रभावित हो रहा है और मैरिटल लाइफ भी अपनी प्रभावित हो रही है, वो लोग तो केले के वृक्ष ले आएँ, छोटी छोटी सी लाएँ और घर में लगा लें। देखिए घर में अगर जगह नहीं है तो आप इसे गमले में लगा सकते हैं और इसको सेवा करके बड़ा करें। आप देखेंगे जैसे जैसे ये दोनों वृक्ष बड़े हो रहे हैं, वैसे वैसे आपकी समस्याएं चाहे कर्म की हों या फिर आपकी लाइफ की हों, धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। तो इसलिए केले के वृक्ष को नित्य प्रति हल्दी के जल से सिंचन करना बिल्कुल ना भूलें। अतिरिक्त इसके देखिए धर्म पुस्तकों का स्वाध्याय किया जा सकता है, तीर्थ यात्राओं पर जाया जा सकता है, धर्म स्थान पर नित्य प्रति जाएं। ये सभी चीज़ें आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहने वाली हैं। इनमें से कोई भी उपाय अपनाकर आप जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। संभव हो तो आप अपने नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर नित्य प्रति, लेकिन देखिए ये जो भी उपाय किए जाते हैं ये बिना नागा के करने पड़ते हैं और इनके प्रभाव जो भी होते हैं वो थोड़ा देर से प्राप्त होते हैं। सिर्फ बीज मंत्र वो शक्ति होती है जो आपको 2 से 3 माह में प्रभाव देना प्रारंभ कर देती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।